अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रूबी से मिले। रूबी रेड ब्लड सेल का नाम है। आपको पता है कि हमारे जिस्म में लाल रंग के खुलिये होते हैं जिनको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी की तादाद जो है वो मिलियंस में होती है। ये बाइकनकेव एक डोनट की तरह के होते हैं। इनका 7 टू 8 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है और ये बाइकनकेव होते हैं, यानी देख रहे हैं कि आप इनकी सेंटर में जो है वो थिकनेस कम होती है अगर साइड पे देखें। आमतौर पे एक एडल्ट आदमी में 4.7 टू 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर और खवातीन में 4.2 टू 5.6 मिलियन रेड होते हैं। ये छोटे-छोटे ज़र्रात होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जिसकी वजह से हमारा खून सुर्ख रंग का होता है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है। 2 उसमें बीटा चेन्स होती हैं और 2 अल्फा चेन्स, और इनके अंदर आयरन मॉलिक्यूल होता है। ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। जो एक आरबीसी है, ये बोन मैरो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर खाली जगह होती है जहाँ पे ये सेल जो हैं ये बनते हैं। इसको गुद्दे को बोन मैरो कहते हैं। इसके अंदर आरबीसी बनते हैं। आरबीसी जो हैं वो बोन के हड्डी के अंदर से बन के ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और फिर इनकी उम्र जो टोटल होती है वो 3 माह होती है। आपको पता है कि जब हम साँस लेते हैं तो हमारे अल्लाह ताला ने हमें 2 फेफड़े दिए हुए हैं जिनको लंग्स कहते हैं। उनसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होते हैं। तो जो लंग्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जो हमारी शरेयानें होती हैं उनमें से खून के ज़रिए ऑक्सीजन आरबीसी कैरी करते हैं, और ये हमारा हार्ट है जो हर वक़्त ब्लड को पंप करता रहता है। ये लंग्स को भी ब्लड सप्लाई करता है और टिश्यूज़ को भी। तो ये छोटी-छोटी शरेयानें जो हैं वो कैपिलरीज़ में बदल जाती हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन आरबीसीज़ के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टिश्यू से लेके लंग्स तक लेके आते हैं, जो हम अपने साँस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो जो आरबीसी है वो असल में ऑक्सीजन कैरी करने का काम लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे मसल्स को, ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन्स को जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। ऑक्सीजन ये टिश्यू को देते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको कैरी करते हैं और वापस जो है वो लंग्स तक लेके आते हैं। तो आरबीसी का जो एक इंतहाई अहम कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है। जो लोग आयरन कम लेते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है और उसको अनीमिया कहते हैं, और फिर कुछ और भी बीमारियाँ होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को थैलासीमिया हो जाता है। तो हम अगली वीडियो में अनीमिया और थैलासीमिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें खून में आरबीसी की मिकदार सही रखने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन जो है वो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में और जितने कलर्ड फ्रूट्स हैं, जैसे सेब है, ये चुकंदर है और जो है ब्रोकोली है, लेग्यूम्स हैं, अंडे हैं और रेड मीट है, कलेजी और जो गुर्दे हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मिकदार जो होती है आयरन की होती है। और आयरन के साथ जब विटामिन सी हम लेते हैं तो आयरन एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें आयरन वाली फूड्स जो हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आरबीसी के मुतालिक बुनियादी मालूमात। तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी-अच्छी वीडियो मिलती रहें।